इसी बीच में कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप भी देश को संबोधित करेंगे ईरान को लेकर के सर। और ये जो स्पीच होगी ये भी निर्णायक साबित होगी कि क्या स्टैंड अगले 48 घंटों के अंदर 24 घंटों के अंदर होने वाला है। जी, और इस बीच ये भी बड़ी खबर ये है कि ये पिछले 4 घंटों के अंदर पहली बार है कि इजरायली होम फ्रंट कमांड की तरफ से कहा गया है कि जो नागरिक हैं वो शेल्टर से बाहर आ सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कुछ नहीं होने वाला इजराइल को। ये बड़ी खबर है जी। एक्चुअली मैं आपको देखिए इसमें कितना विरोधाभास है। यूएई और सऊदी अरेबिया आपस में प्रतिद्वंद्वी है, उनका यमन में झगड़ा होने वाला था, लेकिन ईरान ने दोनों को टारगेट कर दिया। तो वहाँ के हूती एक्टिव नहीं हुए हैं। हाँ, तो मैं ये एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान की टैक्टिक्स क्या है, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी है, क्यों ऐसे देशों को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं जो हु कैन बी लेफ्ट अलोन। तो शायद कुछ देर में ये सामने आ जाएगा, हमारे साफ स्थिति हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ईरान इस युद्ध क्षेत्र को मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि मामला कहीं और। हालांकि यूके का बयान भी सामने आया सर। यूके ने ऑफिशियली कहा कि वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ साथ यूएस इजराइल का झगड़ा एक बड़े क्षेत्रीय झगड़े में बदल जाए, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग 8-9 देशों को अब तक इंक्लूड कर लिया गया है, वो बड़ा क्षेत्रीय झगड़ा बनता जा रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल बड़ा बढ़ रहा है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईरान कर रहा है कि अमेरिका के प्रॉक्सीज वहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाँ सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की बन जाएगी कि अगर ये बड़ा युद्ध हो गया तो वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रभावित होगी, और अमेरिका चाहेगा कि कंटेन करके स्पेसिफिक टारगेट, मिलिट्री टारगेट को मान के चलें और ये देश कोई प्रोवोकिंग बात ना करें। ये उसका एम है, ये उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात की है सर। बिटकॉइन पे सीधा इंपैक्ट आज हमने देखा, बिटकॉइन एकदम आएगा। अब तक एक्सट्रीम लो पोजीशन में पहुंचा पिछले कुछ सालों। आपको याद होगा, अगर हमने 12वें दिन की बात करें तो हमने यही कहा था कि जो ऑयल एंड गैस है उसको अटैक किया जाएगा, वहां पे अटैक होगा, लेकिन वो नहीं हुआ और युद्ध बंद हो गया। तो बड़ी अच्छी बात थी, युद्ध बंद हो गया, क्योंकि काफी नुकसान हो चुका था दोनों का। इस बार तो लड़ाई पूरी पलट के निकली है ना, तैयारी अलग है भाई। आप नेवल फोर्सेस लेके आए हो तो ईरान को पता है ना किस तरफ जाना है, उसकी आंखें अब उधर नहीं देख रही। प्लीज अंडरस्टैंड, ईरान नॉर्थ और वेस्ट नहीं देख रहा, इस बार वो साउथ और साउथ ईस्ट देख रहा है। जो उसका लिवरेज है वर्ल्ड का, जो इकोनॉमी है, हॉर्मुज उसका है। कल जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है